हेलो फ्रेंड, आप लोग आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। पिछली क्लास में जो हम लोग पढ़े थे वो अच्छे से समझ आया होगा। आगे बढ़ने से पहले पीछे के एक बार समराइज कर लेते हैं ताकि अच्छे से पिछली बारे याद हो जाए। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड, जो कल हम लोग पढ़े थे उसको एक बार अच्छे से समराइज कर लेते हैं। कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे? कल हम लोग पढ़े थे नेशनल इनकम को। अगर हम नेशनल इनकम को नेशनल इनकम नेशनल इनकम लगभग हमारा 3-4 दिन से चल रहा है। नेशनल इनकम इनकम को अगर हम फैक्टर कॉस्ट पर काउंट करते हैं, क्या चीज पर? फैक्टर कॉस्ट पर क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट पर काउंट करते हैं तो हमारा जो है आंकड़ा। फैक्टर कॉस्ट पर काउंट करते हैं तो क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट पर जब काउंट करते हैं, फैक्टर कॉस्ट कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट पर काउंट करते हैं तो क्या होता है? हमारा लागत कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है। इसमें महंगाई इंक्लूड नहीं होता। इसमें महंगाई क्या होता है? इंक्लूड नहीं होता। फैक्टर कॉस्ट पर जब भी काउंट करते हैं तो कम आता है। जो भी पैसा होता है, जो भी जो हमारा राष्ट्रीय आय होता है, कम होता है। ठीक है। और मार्केट प्राइस पर जब काउंट करते हैं, मार्केट प्राइस पर मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस पे जब काउंट करते हैं तो क्या होता है? हमेशा ज्यादा आता है। क्या होता है? हमेशा राष्ट्रीय आय क्या होता है? नेशनल इनकम ज्यादा आता है। ज्यादा 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 आता है। मतलब इसमें महंगाई क्या होता है? महंगाई इसमें इंक्लूड होता है। ये सब हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है, इसे पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। फिर हम लोगों ने आगे पढ़ा था राष्ट्रीय आय की गणना प्रारंभ किया। राष्ट्रीय आय की गणना किसने प्रारंभ किया? और राष्ट्रीय आय की गणना किसने प्रारंभ किया और कब हुई? और कब हुई? तो हम लोग इसके बारे में पढ़ा था। दादा भाई नौरोजी ने इसको प्रारंभ किया। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी दादा भाई नौरोजी ने इसको क्या किया था? प्रारंभ किया था। और कब से कब हुआ था? 1867 से 1868 में 1868 में था। राष्ट्रीय आय की गणना पहली बार प्रारंभ कौन किया? दादा भाई नौरोजी। और कब किया? 1867 से 1868 में। ठीक है। उसी समय प्रति व्यक्ति आय का 1859 में प्रति व्यक्ति आय कितना कितना निकला गया था पहली बार प्रति व्यक्ति आय कितना निकला गया था? तो पहली बार 1859 में प्रति व्यक्ति आय जो निकला हुआ था 20% निकला हुआ था। प्रति व्यक्ति आय 1859 में कब निकला? कितना निकला हुआ था? 20% निकला था। प्रति व्यक्ति आय 1859 में कितना निकला था? प्रति व्यक्ति आय उसी समय दादा भाई नौरोजी के टाइम में कितना निकला था? 20% निकला था। कितना निकला था? 20% निकला था। ठीक है, ये सब हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे वैज्ञानिक अनुमान राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक अनुमान लगाया किसने? बी राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक अनुमान किसने लगाया? के आर भी राव। ठीक है, VKR भी राव ने कौन लगाया था? VKR भी राव ने लगाया था। ठीक है। फिर आगे हम पढ़ते सीएसओ की स्थापना क्या हुई थी? सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? हम इसके बारे में पढ़े थे। 2 मई 2 मई 1951। 2 मई 1951 को सीएसओ की स्थापना हुई थी। ठीक है। सीएसओ का फुल फॉर्म सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब केंद्रीय केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। इसका सीएसओ का काम क्या है? इसका जो काम है क्या है? सीएसओ का क्या काम है? सीएसओ का काम है नेशनल इनकम की गणना करना। इसका काम है सीएसओ का काम है नेशनल इनकम की क्या करना? गणना करना। नेशनल इनकम को नेशनल इनकम का गणना करना। क्या काम है? गणना करना। ठीक है, ये सब हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है। और उसके बाद सांख्यिकीय दिवस कब मनाया जाता है? सांख्यिकीय दिवस कब मनाया जाता था? कब मनाया जाता है? तो सांख्यिकीय दिवस 29 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सांख्यिकीय दिवस कब मनाया था? 29 जून को। ये सब कल कल पढ़ चुके थे हम लोग। सांख्यिकीय दिवस कब मनाया था? 29 जून को। ठीक है। किसके? पीसी पीसी महालनोबिस पीसी महान पीसी पीसी महान महाल नोबिस नोबिस के जन्मदिन पर। पीसी महाल नोबिस के जन्मदिन पर। ये सब हम लोग कल क्या कर चुके थे? पढ़ चुके थे। ठीक है, ये सब हम लोग कल पढ़ चुके थे। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, ये सब आगे क्लास पिछली क्लास में जाकर देख सकते हैं। वो सब अच्छे से समझ आ जाएगा। हम लोग आगे क्लास में कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ज्यादा मेरे पास आज थोड़ा कम टाइम है। ठीक है, आज हम लोग आगे क्लास में शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आय विधि यानी कि मेथड की बात करेंगे। मेथड राष्ट्रीय आय निकालने के कितने विधि है, कितने
मेथड है, ठीक है। एसटीआई निकालने के कितने विधि और कितने मेथड, इसके मुख्य रूप से तीन विधि है। एक कौन है, यहाँ लिख देते हैं हेडिंग, राष्ट्रीय राष्ट्रीय आय की राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि गणना करने की विधि राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि, ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि मुख्य रूप से तीन विधि है। कौन कौन से है, एक जो है हमारा क्या है, एक जो हमारा क्या है, व्यय, कौन सा है, व्यय विधि, व्यय विधि, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर सो क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। एक विधि एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा क्या है, दूसरा जो हमारा है आय विधि, कौन सा विधि है, आय विधि, इनकम मेथड, आय विधि, कौन सा है, आय विधि, ठीक है, यानी कि इनकम मेथड, इनकम, ठीक है, मेथड। एक हमारा आय विधि इनकम मेथड, तीसरा जो है प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड यानी कि उत्पाद विधि या उत्पाद विधि, या इसी को और कहा जाता है, इसी को एक और कहा जाता है क्या, ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड, ग्रोस ग्रोस वैल्यू ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड, एडेड मेथड, एडेड मेथड, इसी को कहा जाता है, या इसका हिंदी में बताते हैं उत्पाद विधि या सकल मूल्य वर्धित विधि, उत्पाद विधि, उत्पाद विधि विधि या सकल सकल मूल्य वर्धित विधि, सकल मूल्य वर्धित विधि या सकल मूल्य वर्धित विधि, ठीक है। हिंदी में भी आपको इसको बता दिया, चलिए। अब जब हम एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि व्यय विधि से निकालते हैं तो क्या निकलता है हमको, जब हम एक्सपेंडिचर मेथड यानी व्यय विधि से जब हम निकालते हैं, राष्ट्रीय आय की जब गणना करते हैं तो क्या होता है, हमको निकलता है हमको जीडीपी यानी कि एमपी, जीडीपी निकलता है हमको मार्केट प्राइस पर, कौन सा निकलता है, जीडीपी निकलता है मार्केट प्राइस पर, जीडीपी कौन क्या निकलता है हमको, मार्केट प्राइस पर निकलता है। जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से निकालते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो जीडीपी निकलता है हमको मार्केट प्राइस पे, कौन सा प्राइस पे निकलता है, मार्केट प्राइस पे निकलता है। जब हम आय इनकम मेथड से निकालते हैं यानी आय विधि से निकालते हैं तो क्या निकलता है हमको, एनपीडी निकलता है, एनपीडी निकलता है, एनपीडी निकलता है, एनपीडी एनपीडी निकलता है एफसी यानी कि फैक्टर कॉस्ट पर, साधन लागत पर, एनपीडी निकलता है फैक्टर कॉस्ट यानी कि साधन लागत। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रोस ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसका एनपी एनडीपी को बता देते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एफसी का फुल फॉर्म जाता है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, एफसी का फुल फॉर्म जानते हैं फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी का जानते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एमपी का मार्केट प्राइस, ठीक है। वही अगर हम क्या चीज, वही अगर हम निकालते हैं किस पर, वही अगर निकालते हैं प्रोडक्ट मेथड यानी कि प्रोडक्ट मेथड या फिर ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड यानी कि उत्पाद विधि या सकल मूल्य वर्धित विधि पर निकालते हैं तो क्या निकलता है हमको, क्या निकलता है,
जीडीपी, जीडीपी मार्केट प्राइस पर, जीडीपी निकलता है हम लोग को मार्केट प्राइस पर, ठीक है। जीडीपी निकलता है किस पर, मार्केट प्राइस पर। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका कोई बताने का कोई जरूरत नहीं है, इसका पता ही है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या निकलता है, मार्केट प्राइस पर। अब देखिए तीनों को क्या चीज में कन्वर्ट करते हैं, तीनों को हम लोग जिसे देखिए एक तो निकला, एक का निकला कितना, एक का निकला जीडीपी, जीडीपी किस पर निकला, एक का निकला जीडीपी किस पर, मार्केट प्राइस, ठीक है। फिर दूसरा का निकला, यहाँ पर आते हैं, दूसरा का निकला कितना, दूसरा का जो निकला हमको, जो दूसरा का निकला कितना निकला, एनडीपी, एनडीपी किस पे निकला, फैक्टर कॉस्ट पे, एनडीपी निकला फैक्टर कॉस्ट। तीसरा का भी निकला है कितना, तीसरा का तीसरा विधि से निकालते थे कितना निकल रहा है, किस पर निकलता है, जीडीपी, जीडीपी मार्केट प्राइस, जीडीपी मार्केट प्राइस। तीनों को हम क्या करते हैं, तीनों को कन्वर्ट कर देते हैं, तीनों को हम कन्वर्ट करते हैं किस में लाते हैं, तीनों को कन्वर्ट करके हम लोग लाते हैं किसमें, तीनों को कन्वर्ट करके लाते हैं हम लोग किसमें, एनएनपी, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे, एन एन पी, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर, तीनों कन्वर्टर किस में लाते हैं, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर, ठीक है। एनएनपी का फुल फॉर्म आपको बता देते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी का फुल फॉर्म बताते हैं, तीनों कन्वर्टर क्या करते हैं, एनएनपी में लाते हैं, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल, नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे, किस पर, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट यानी कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत, निवल, निवल या निवल या शुद्ध बोल सकते हैं, निवल शुद्ध वही है, ठीक। निवल राष्ट्रीय, राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पाद, उत्पाद साधन लागत, किस पर, साधन लागत, साधन लागत, ठीक है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद किस पर, साधन लागत पर, ठीक है। देखिए हम आपको फिर से बता देते हैं, एक बार फिर से बताते हैं। देखिए राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि, राष्ट्रीय आय की गणना करने के तीन विधि है, कौन से, एक है व्यय विधि यानी एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड से निकालते हैं तो हमको क्या निकलता है, जीडीपी की मार्केट प्राइस में निकल जाता है, ठीक है, जीडीपी मार्केट प्राइस में निकल जाता है। आय विधि इनकम मेथड पर निकालते थे, एन एन एनडीपी, एनडीपी होगा ना, एनडीपी होगा यहाँ पे, गलती हो गया नहीं, एनडीपी, एनडीपी, एनडीपी निकलता है फैक्टर कॉस्ट पर, एनडीपी निकलता है किस पर, फैक्टर कॉस्ट पर, एनडीपी निकल जाता है फैक्टर पर, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रोडक्ट मेथड या फिर ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड पर निकालते हैं, यानी कि उत्पाद विधि या फिर सकल उत्पाद विधि, सकल उत्पाद बजट विधि पर निकालते हैं तो निकलता है जीडीपी मार्केट प्राइस पे, किस पर निकलता है, जीडीपी निकलता है हम लोग को मार्केट प्राइस पर, ठीक है। तीनों को जीडीपी वाला, जीडीपी मार्केट प्राइस, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी मार्केट प्राइस, तीनों को कन्वर्ट किस में करते हैं, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर, तीनों को कन्वर्ट कर देते हैं एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर। एक और बात है इसमें, जब तीनों को हम जब तीनों मेथड से निकालते हैं तो तीनों का जो इनकम या फिर राष्ट्रीय आय होता है, तीनों का जो राष्ट्रीय आय तो हमेशा सेम होता है, तीनों का जो राष्ट्रीय आय होता है, ये तीनों का जो, तीनों का एक्सपेंडिचर ऊपर जो तीनों का जितना है, कौन सा है आपको बताते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड, तीनों का जो राष्ट्रीय आय हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे हमेशा तीनों का राष्ट्रीय आय कितना आता है, तीनों का बराबर आता है, राष्ट्रीय आय क्या आता है, राष्ट्रीय आय क्या आता है, तीनों विधि पर राष्ट्रीय आय कितना आता है, बराबर आता है, क्या आता है, राष्ट्रीय आय बराबर होता है, बराबर आता है या फिर होता है, ठीक है, आता है। तीनों पर राष्ट्रीय आय कितना आता है, बराबर ही होता है, तीनों पर बराबर होता है, ठीक है। ये जो एक साल के अंदर की बात है, ये एक साल के अंदर की बात, ये एक साल के अंदर में ही काम होता है, ये जो काम तीन होता है एक साल के अंदर में होता है, ठीक है, एक साल के अंदर में होता है, ठीक। चलिए आपको हम आगे हम थोड़ा एनडीपी से समझा देते हैं आपको, फिर फिर से अच्छे से, ठीक है। ये कैसे घटता है कैसे बढ़ता है, इसका तीन स्टेप है, कौन कौन से स्टेप है आपको बता देते हैं। सबसे पहले ये समझ आ गया,
ऐसा सवाल आ गया, ठीक है। आपको बताते हैं, जैसे 3 स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या है, ग्रोस वैल्यू, ग्रोथ ग्रोस वैल्यू यानी कि सकल मूल्य, सकल मूल्य, सकल मूल्य, सकल मूल्य। सेकेंड स्टेप जो क्या है, सेकेंड स्टेप जो हमारा है डोमेस्टिक, यानी कि घरेलू उत्पाद, डोमेस्टिक, DOME, डोमेस्टिक यानी कि घरेलू, घरेलू उत्पाद। थर्ड जो हमारा कौन सा है, थर्ड स्टेप जो हमारा फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट यानी कि साधन लागत, यानी कि साधन, साधन लागत, ठीक है। चलिए आपको हम बताते हैं, जैसे अब नीचे इसका नीचे लिख लीजिए, नेट वैल्यू, ये किस में कन्वर्ट होता है, ग्रोस वैल्यू कन्वर्ट होता है नेट वैल्यू में, नेट वैल्यू, नेट वैल्यू। और इस तरह डोमेस्टिक किस में कन्वर्ट होता है, वैल्यू किस में, नेशनल में, नेशनल में। और फैक्टर कॉस्ट कन्वर्ट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस यानी कि बाजार, क्या बाजार, 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 ठीक है। ये ये हो गया निवल, निवल मूल्य या फिर शुद्ध मूल्य, शुद्ध मूल्य या फिर निवल मूल्य, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए शुद्ध मूल्य, शुद्ध मूल्य या निवल मूल्य वही है, शुद्ध मूल्य या फिर निवल मूल्य वही है, या निवल मूल्य, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर ग्रोस वैल्यू से यानी कि जी से एन में, जी से एन में, ग्रोस वैल्यू से एन में अगर चेंज होता है, मतलब बदलता है, क्या होता है, जी आता है ग्रोस वैल्यू से, ग्रोस वैल्यू जी से एन में, ग्रोस वैल्यू से नेट वैल्यू में आता है, तो मूल्य ह्रास क्या होता है, डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन क्या होता है, घटता है, डिप्रिसिएशन घटता है, यानी कि यहाँ पे घटता है, क्या घटता है, मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास, ठीक, घटता है, यानी कि डिप्रिसिएशन क्या होता है, घटता है, डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन घटता है, डिप्रिसिएशन क्या करता है, घटता है, ठीक है। वही 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 अगर वही इधर से नेट वैल्यू से ग्रोस वैल्यू में कन्वर्ट होता है, नेट अगर क्या होता है, नेट वैल्यू से ग्रोस वैल्यू में कन्वर्ट होता है, तो डिप्रिसिएशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन बढ़ता है, जुट जाता है, डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन डी से डिप्रिसिएशन होता है, ठीक है। अब समझ लीजिएगा, जो शॉर्ट में लिखा जाए, डिप्रिसिएशन क्या होता है, जुट जाता है, जुट जाता है। अगर ग्रोस वैल्यू से सकल, सकल मूल्य से शुद्ध मूल्य में आता है तो क्या होता है, डिप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास घट जाता है। और शुद्ध मूल्य से सकल मूल्य में जाता है तो क्या होता है, डिप्रिसिएशन यानी कि मूल्य ह्रास बढ़ जाता है, ठीक है। उसी तरह डोमेस्टिक यानी घरेलू से नेशनल, राष्ट्रीय में जाता है, राष्ट्रीय में जाता है तो क्या आता है, एन, NIFA, 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 ये क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, माइनस होता है, ठीक है। अगर डोमेस्टिक से, डोमेस्टिक से नेशनल में, नेशनल में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। वही अगर नेशनल से डोमेस्टिक में कन्वर्ट होता है तो प्लस होता है। NIFA क्या होता है, NIFA के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, 1 मिनट में थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा इसको समझा देता हूँ। NIFA, चलिए पहले NIFA के देख लेते हैं, नहीं तो कहिएगा फिर मतलब नहीं समझ आया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लॉजिक भी, मतलब यहाँ पे समझ भी नहीं आता है, अच्छे अच्छे को मतलब नहीं समझ आता है, ठीक है। हमको भी नहीं समझ आया था, ठीक है। NIFA क्या है, NIFA सबसे पहले ये जान लीजिए क्या है, ठीक है। NIFA का मतलब नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट इनकम, इनकम फ्रॉम, फ्रॉम एब्रोड, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, एब्रोड मतलब
विदेशों से अर्जित आय, विदेशों से अर्जित आय, विदेशों से, विदेशों से अर्जित आय, से अर्जित आय, अर्जित आय, विदेशों से अर्जित आय, ठीक है, विदेशों से अर्जित आय, विदेशों से अर्जित आय। अब देखें एनआईएफ क्या आता है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि विदेशों से अर्जित है। चलिए अब हम लोग ऊपर देख लेते हैं, ठीक है, आप देख लीजिए आगे। यहाँ से अगर डोमेस्टिक से राष्ट्रीय में आता है, कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, डोमेस्टिक से राष्ट्रीय में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, एनआईएफए घट जाता है। लेकिन नेशनल से अगर डोमेस्टिक में जाता है, यानी घरेलू से राष्ट्रीय में जाता है, तो राष्ट्रीय से घरेलू में जाता है तो क्या होता है, एनआईएफए प्लस हो जाता है, एनआईएफए प्लस होता है, एनआईएफए क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है, एनआईएफए प्लस हो जाता है, ठीक है। उसी तरह चलिए आगे हम देख लेते हैं, उसी तरह आपको ये दिखा देते हैं। उसी तरह अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में कन्वर्ट होता है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, एनआईटी, एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी का मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी, एनआईटी, एनआईटी क्या होता है, एनआईटी बढ़ जाता है, एनआईटी बढ़ जाता है। अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में कन्वर्ट होता है तो एनआईटी बढ़ जाता है, लेकिन अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट होता है तो एनआईटी घट जाता है। तो एनआईटी क्या होता है, एनआईटी घट जाता है, एनआईटी, एनआईटी घट जाता है, ठीक है, एनआईटी घट जाता है। एनआईटी के बारे में बता देता हूँ आपको, एनआईटी क्या होता है, एनआईटी, एनआईटी, एनआईटी का मतलब हुआ नेट इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि शुद्ध अप्रत्यय कर, शुद्ध अप्रत्यय कर, शुद्ध अप्रत्यय, अप्रत्यय कर, शुद्ध अप्रत्यय कर, ठीक है, शुद्ध अप्रत्यय कर। देखिए फ्रेंड, आपको ये वीडियो दोबारा देखिएगा तो समझ आएगा, क्योंकि एक बार समझ आएगा नहीं, हमको पता ही था, क्योंकि हमको भी खुद नहीं समझ आया था, ठीक है। चलिए आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। जैसे देखिए 3 स्टेप होता है इसमें, जो कितने स्टेप होते हैं, इसमें 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से स्टेप, एक होता है देखिए ग्रोस वैल्यू, डोमेस्टिक, और दूसरा फैक्टर कॉस्ट। अगर ग्रोस वैल्यू कन्वर्ट होता है अगर नेट वैल्यू में तो क्या होता है, मूल्यह्रास घट जाता है। अगर नेट वैल्यू कन्वर्ट होता है ग्रोस वैल्यू में तो मूल्यह्रास बढ़ जाता है। वही अगर डोमेस्टिक कन्वर्ट होता है नेशनल में तो एनआईएफए क्या होता है, एनआईएफए क्या होता है, घट जाता है। एनआईएफए का फुल फॉर्म बता दिया है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब विदेशों से अर्जित आय। अगर नेशनल राष्ट्रीय से डोमेस्टिक में कन्वर्ट होता है तो एनआईएफए बढ़ जाता है, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट से अगर इसमें बता सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, एनआईटी बढ़ जाता है, लेकिन मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट होता है एनआईटी घट जाता है। एनआईटी का फुल फॉर्म नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यय कर, शुद्ध अप्रत्यय कर, ठीक है। जैसे कि आपको हम बता देते हैं इधर, चलिए आगे हम लोग बताते हैं, ठीक, इधर बता देते हैं। जैसे कि एक है जीडीपी, जीडीपी, ठीक है। उसी तरह एन डी एनडीपी, उसी तरह क्या है, एनएनपी, एनएनपी, एनएनपी तीनों है, ठीक है। इधर आपको दिखा देते हैं, इधर है कौन, जीएनपी, जीएनपी, उसी तरह एनएनपी, एनएनपी, एनएनपी यानी मार्केट प्राइस, एनएनपी मार्केट प्राइस, ठीक है। आप हमको आप समझा देते हैं, आप समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि जी देखिए, डीपी, डीपी, डीपी इसमें भी है, डीपी इसमें भी है, डीपी इसमें भी है, ये डी है, ठीक है, डीपी इसमें भी है, डीपी इसमें भी है, ठीक है। फिर कन्वर्ट करना है, जी को एन में कन्वर्ट करना है, यानी कि ग्रोस को नेशनल में कन्वर्ट, नेट में कन्वर्ट करना है। ग्रोस को क्या चीज में कन्वर्ट करना है, मतलब ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करना है। देखिए जैसे जी को किस, ये जी है, जी को कन्वर्ट करना है एन में, जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए तो मूल्यह्रास क्या रहा है, घट रहा है, मूल्यह्रास क्या हो रहा है,
घट रहा है। तो यहाँ पे जो मूल्य ह्रास होगा, यहाँ पे क्या होगा, मूल्य ह्रास यहाँ क्या होगा, घट जाएगा। यहाँ पे जो मूल्य ह्रास होगा घट जाएगा। यहाँ पे मूल्य ह्रास एंड डिप्रिसिएशन, सीधे आपको लिख देता है शॉर्ट में डिप्रिसिएशन। चलिए, माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है, ये क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसी तरह अगर एन एन एनडीपी कन्वर्ट होता है किस में, एन में, एनएनपी में, एनडीपी कन्वर्ट होता है किस में, एनएनपी में, एनडीपी अगर कन्वर्ट होता है किस में, अगर एनएनपी क्या होता है, कन्वर्ट होता है, एनएनपी कन्वर्ट होता है किसमें, एनडीपी कन्वर्ट होता है एनएनपी में। एन एन है, पी भी में, एन में, डी होता है कन्वर्ट किसमें, एन में। तो डी अगर एन में कन्वर्ट होता है क्या होता है, तो अति घट जाता है। क्या घट जाता है, एनआईएफ घट जाता है। देखिए आप बताते हैं, डी अगर एन में कन्वर्ट हो रहा है, देख लीजिए यहाँ पे डी एन में कन्वर्ट हो रहा है, एनआईएफ क्या हो रहा है, घट जा रहा है, एनआईएफ घट जा रहा है, एनआईएफ क्या हो रहा है, घट जा रहा है। डी अगर एन में कन्वर्ट हो रहा है तो एनआईएफ क्या हो रहा है, घट रहा है, एनआईएफ घट रहा है। ठीक है, उसी तरह आप समझ आइएगा। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे एनआईएफ है, यहाँ पे आप, यहाँ डी अगर एन 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 पी, एन तक है, पी भी है, कहीं डी हो रहा है एन में कन्वर्ट, डोमेस्टिक कन्वर्ट हो रहा है नेशनल में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनआईएफ है, एनआईएफ क्या हो रहा है, घट रहा है, एनआईएफ घट रहा है। लेकिन लेकिन अगर उल्टा चले, तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। देखिए एन एन कन्वर्ट होगा उसमें, तो उल्टा चलने पे क्या होता है, एनआईएफ प्लस हो जाएगा, एन आई एफ ए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देख लीजिए, यहाँ पे अगर कन्वर्ट होगा, एन कन्वर्ट होगा जी में, एन कन्वर्ट होगा किसमें, जी में, तो मूल्य ह्रास क्या होगा, डिप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा, डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसी तरह इसमें है जी एन जीडीपी जीएनपी, उसी तरह इसमें इसमें एन आई पी क्या होता है, एन एन परिवर्तित होगा, अगर डी परिवर्तित होगा एन में, तो एन आई एफ ए क्या हो जाएगा, घट जाएगा, एन आई एफ ए क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर इसमें एन एन पी में उसी तरह हो जाएगा, एन एन पी, आप समझ आएंगे। अब एक बार समझा ही दिए, इस अगर नहीं समझ आएगा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। आगे हम क्लास आज इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये जो क्लास है थोड़ा डिफिकल्ट वाला है। ठीक, इस क्लास को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, अपने से समझ आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नहीं तो कल क्लास में रिवाइज कराएंगे आपको इसके बारे में, तो कल क्लास में इसके बारे में रिवाइज कराएंगे तो आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए, आपको आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छे से समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो को कुछ और अच्छा, ज़्यादा दोबारा अच्छा देखे हैं तो एक प्यारा सा कमेंट कर दे। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।